हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जर्मनी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ जो कि दाद से कनेक्टेड है। दाद स्कॉलरशिप का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर स्कॉलरशिप है जर्मनी की। तो ये भी जर्मनी की स्कॉलरशिप है, लेकिन ये हेल्मट स्मिथ प्रोग्राम है जो कि दाद से कनेक्टेड है। मास्टर प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप है। इसके अंदर पीएचडी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी डिटेल्स बताऊँगा, फिर अप्लाई करने का प्रोसीजर बताऊँगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हेल्मट स्मिथ स्कॉलरशिप है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, और इसका आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, सबसे सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, इसके अंदर जो एलिजिबल कंट्री है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट नज़र आ रही है, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, दुबई, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सारे इसके अंदर स्कॉलरशिप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया और चाइना, मीन्स के हर तरह से आयरलैंड, इंडिया और इसके अलावा इजिप्ट हो गया, और मतलब कि सारे कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। तो मैं आपको पाकिस्तान मेंशन करता हूँ कि ये देखें पाकिस्तान अवेलेबल है। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। नाइजीरिया वगैरह सारे इसके अंदर कंट्री अवेलेबल हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं इसके अंदर जो जो कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स है कंट्रीज़ की। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो करंट कंडीशन क्या चल रही है। लेकिन लाइक जो करंट अनाउंसमेंट है हमने वो देखनी, जाके आपने करंट अनाउंसमेंट में जाके इसकी सारी डिटेल्स को देख लेना है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जो भी अवेलेबल अपडेट होगी वो यहाँ से आपको नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ देखें आपको ये मेरे सारे स्टेप हैं, ऑलमोस्ट 20 स्टेप हैं इसके। तो मैं सारे आपको बताऊँगा कि क्या क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताता हूँ कि हेल्मट स्मिथ जो प्रोग्राम है मास्टर प्रोग्राम्स के लिए, उसके अंदर जो गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट की है, सबसे पहले तो ये दाद स्कॉलरशिप जो आपने नाम सुना है ये उससे कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों की जो प्रोग्राम्स हैं वो स्पेसिफिक हैं। लाइक इसके अंदर हर प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। यू करेंगे आपकी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, जिन्होंने ये पढ़ा है इसके अंदर जो भी कोर्सेज आते हैं, जितने प्रोग्राम्स आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और ये पब्लिक पॉलिसी वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो जिन्होंने लाइक जिनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, जिनका गैप आ रहा है, तो उनको आपने किस तरह कवर करना है। उन्होंने कहा हुआ है कि वो इस जिनका गैप है वो सोशल की तरह या पॉलिटिकल की तरह या फिर इकोनॉमिक की तरह, जिन्होंने वर्क किया हुआ है, जिनका कंटिन्यू वर्क है या फिर होम जॉब चल रही है कोई किसी तरह की भी, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस है वो भी आपने इंक्लूड करना है, इंटर्नशिप है तो वो भी इंक्लूड करनी है आपने, पॉलिटिकल साइंस और सोशल कमिटमेंट जो भी आपने वर्क किया हुआ है वो भी सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सारा इसके अंदर फंडिंग के बारे में बताया हुआ है। इसकी डिटेल्स भी आप पीछे जाके देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में बताया हुआ है। इन्होंने जो वैल्यू बताई हुई है वो भी आप देख लें। इन्होंने जो आपको स्कॉलरशिप करंटली देंगे पर मंथ 992 पर मंथ देंगे, वो आपको यूरो, पाउंड, और मास्टर कोर्सेज़ के लिए जर्मनी के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उसकी बता रहा है वो। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर्ड की जाएगी इसके अंदर, और इसके अलावा वो आपको ट्रैवल अलाउंस देंगे, और आपको जो इसके साथ स्टडी एंड रिसर्च भी दी जाएगी साथ। मीन्स कि आपको प्रॉपर वे में, जिस तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मीन्स कि आपको प्रॉपर रिसर्च करवाई जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों की जो रेंट सब्सिडीज़ एंड फैमिली सप्लीमेंट आपकी सारी अपने साथ दी जाएगी, और आपका जो जर्मन का जो कोर्स है लैंग्वेज का वो भी आपको साथ सिखाया जाएगा। ठीक है, वो भी मीन्स के 4 मंथ के लिए आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये भी आपका पार्टिसिपेशन के अंदर मैंडेटरी है, तो जो कि आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया हुआ है कि आप लोगों का जो कोर्सेज़ है वो इंग्लिश में जर्मन में होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं और जो आप पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, जर्मन और इंग्लिश के अलावा कोई भी ना हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जर्मन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ये मैं आपको इंटरनेशनल वालों का बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर बताया हुआ है कि जो आपका क्राइटेरिया है दाद का, वो आपने उसकी चेक लिस्ट को पढ़ लेना है, उसको केयरफुली अच्छे से रीड करना है, एक एक पॉइंट्स को। ठीक है, चेक लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा इस पैराग्राफ के बाद। ठीक है, अब इसके बाद आपने बताया हुआ है कि आपने कंप्लीट दाद का फॉर्म भी फिल करना है, क्योंकि इसके 2 प्रोसीजर हैं। दाद का एक तो स्कॉलरशिप है ना, जिसकी ये स्मिथ हेल्मट वाली जो स्कॉलरशिप है, इसके 2 फॉर्म भी हैं अलग से दाद
की, ठीक है, क्योंकि दाद से कनेक्टेड है ना, इसके 2 फॉर्म हमने फिल ज़रूर करने होंगे। और जो कि अगर जिन्होंने दाद स्कॉलरशिप अप्लाई किया उनको पता होगा कि दाद के कौन से 2 फॉर्म है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखाया हुआ है 2025 अक्टूबर नवंबर के अंदर। इसके अंदर जो कमेटी बैठेगी वो आपको सिलेक्शन कर लेगी कम्प्लीटली तौर पे। और इसके अंदर जो डिग्री का जो क्राइटेरिया बताया हुआ है वो भी इसके अंदर साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे उसके साथ ये एप्लीकेशन के जो फॉर्म है जो हम डॉक्यूमेंट फिल करेंगे वो सारे पीडीएफ के अंदर सबमिट होने चाहिए, सारे पीडीएफ के अंदर होने चाहिए। और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो कोई भी मिस ना हो। अगर आपका एक डॉक्यूमेंट भी कॉपी हुआ तो वो आपकी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करेंगे। इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो आप एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे यानी कि फिल आउट करेंगे वो भी आपकी टाइम से सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो इसके अंदर बताया हुआ है। मीन्स के इसमें बताया हुआ है कि आपको जो मोटिवेशनल लेटर है वो भी आपका फुल प्रोफेशनल होना चाहिए दाद स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग हमसे कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं जो नहीं बना सकते। और इसके अंदर बताया हुआ है कि आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए एवरेज ग्रेड के साथ अपर थर्ड, यानी कि आपका 70 से प्लस होना चाहिए। 75 मस्ट है, ठीक है। आपका 70 to 75 आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। इससे ऊपर ही हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आपका कैंडिडेट है उसकी जो लास्ट डिग्री है, लाइक जो आपने बैचलर की डिग्री की होगी क्योंकि आपने मास्टर में अप्लाई करना है ना, तो आपकी 6 ईयर से ओल्ड ना हो, यानी कि 1 जनवरी 2019 इससे पहले आपकी डिग्री ना हो, मतलब कि फाइनल डिग्री आपकी यहीं तक हो। जो इससे पीछे होगी वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इनके अंदर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों की ओनली 15 मंथ भी अगर आपके डिले होंगे इस स्टेट से तो आपका फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब ये देखेंगे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका मास्टर कोर्स है वो किस बेस पे सिलेक्शन होगा। आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेड्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपकी लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज स्किल आपकी जो आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो करेंगे एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा, उसके बारे में बताया हुआ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लैंग्वेज स्किल बताइए वो बिल्कुल सेम है कि अगर आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इसके अंदर चेक लिस्ट आपकी होनी चाहिए कंप्लीट, जिसका मैंने बताया कि वो आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपने लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया देख लेना है और साइन करना है बाय हैंड, आपने प्रिंट निकाल कर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ प्रिंट आउट करके आपने साइन करना है, स्कैन करके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इसको करना है, ठीक है। और डेट आपने इशू भी डालनी है। इसके अंदर दाद एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है। 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दाद की, जिन्होंने किया होगा और तो होगा ये लिखा हुआ है सिंगल लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। और 2 मास्टर प्रोग्राम्स के लिए होना चाहिए, यानी कि 2 ईयर्स का जो प्रोग्राम है उसके लिए ये लेटर मांग रहे हैं। इसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग जो मेंशन किया हुआ है जो मोटिवेशन लेटर्स के लिए जो उन्होंने बताई हुई है ये आप लोग हमसे कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं, कोई सी बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों से सीवी मांगी गई है जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। जितनी मैंने हर दफ़ा हर वीडियो के अंदर कहा है कि यूरोपास फॉर्मेट यूज़ किया करें अप्लाई करने के लिए, बेशक कोई भी स्कॉलरशिप। इन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है यूरोपास की सीवी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग हमसे बनवा सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, हमने ऑर्डर देना 1 दिन के अंदर सीवी बन के आ जाएगी आपकी, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपकी डिग्री है उसका सर्टिफिकेशन की आपने ओरिजिनल कॉपीज़ करवा कर अपलोड कर देनी है, ठीक है। और आप लोगों ने अगर आप लोगों की डिग्री इंग्लिश या जर्मन में नहीं है तो आप लोगों ने इंग्लिश या जर्मन के अंदर ट्रांसलेट करवा के अपलोड करनी है, क्योंकि बाज़ का जो कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्रीज है ना इस्लामिक की बेस पर होती हैं, जिनकी ट्रांसलेशन करवाना ज़रूरी होती है, ठीक है। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट जो है आपकी फुली तौर पे कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक आपका 7 सेमेस्टर ना हो, आपका कंप्लीट 8 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश और जर्मन के अंदर हो लेकिन आपकी कंप्लीट लीगली वाले हो, लाइक आपकी ओरिजिनल हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इंक्लूड करना है, इंटर्नशिप इंक्लूड करनी है, या फिर कोई भी आपका ऐसा सच है यानी कि एनजीओ में आपने वर्क किया हो या कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, ठीक है, तो आपने उसका प्रूफ भी साथ अटैच करना है, लाइक आपके पास कोई लेटर होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। इसके बाद लैंग्वेज स्किल है वो आपने इंक्लूड कर दिया, यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने अटैच करके अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस बताया वो किस तरह का, ये सारा कुछ इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, 1 जून से लेकर 31 जुलाई 2025, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करें इसके ऊपर। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो हमसे कॉन्टैक्ट करके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन लोकेशन उन्होंने बताई हुई कि आपने किस तरह आपने सबमिट करनी है, ये आपको मैं कंप्लीट प्रोसीजर बता दूंगा। और इसके बाद इन्होंने जो नोटिस दिया हुआ है कि आपके जो जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप एक्स्ट्रा अपलोड कर सकते हैं, इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर के ऊपर बताया हुआ है। अभी इसके बाद आ गई आपके प्रोग्राम्स जो शो कर रहा है, सोशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है इन्होंने, लाइक इसके अंदर जो 4 सेमेस्टर ड्यूरेशन वगैरह वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ये सारा कुछ बताया हुआ है कि हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ईमेल दी हुई है इनके प्रोग्राम से, डायरेक्ट आप मेल करके और कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इन्होंने बताया हुआ है, और इसके बाद पब्लिक पॉलिसी के बारे में, और इसके बाद पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, ये सारे प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। मैनेजमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट स्टडीज़ और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल इजीली अप्लाई कर सकते हो। सारे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम्स हैं ये। तो अब मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है इन प्रोग्राम्स के ऊपर। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, और अब ये देखें, इस पे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इन प्रोग्राम्स पर, तो हम डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले 2 फॉर्म दिखा देता हूँ जो कि दाद की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, हमने पीछे वापस जाना है और यहाँ पर देखें आपको ये चेक लिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर चेक लिस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपको इसमें चेक लिस्ट का जो ऑप्शन बार बार दे रहा था कि जो साथ सबमिट करना है हमने फिल आउट करके, उसके बारे में ये देखिए आप सबसे पहले आपने यहाँ पर नाम इंटर कर देना है। ठीक है, इसको पहले डाउनलोड करना है, आपने यहाँ पे नाम इंटर करना है अपना, नेम ऑफ एप्लीकेशन, और उसके बाद आपके जो मैंडेटरी हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए जो जो इन्होंने बताए हुए हैं, स्पेसिफिक बताए हुए हैं। मैंडेटरी पे क्लिक कर देना है, टिक 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 आपने करते जाना है सारे। इसमें देखो सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई हुई हैं। ये देखिए सीवी फॉर्मेट बताया हुआ है, किस तरह आपका ये सीवी होना चाहिए, आपका मोटिवेशन लेटर्स किस तरह होना चाहिए, 2 पेजेस लॉन्ग, ये सारा कुछ इसमें ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, जो जो चीज़ें ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए। ये जो आपने ये जो मैंडेटरी लिखा हुआ है इस पर मैंडेटरी करना है। अगर मैंडेटरी जो इफ़ दिस केस इज, अगर ये वाली चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये चीज़ें सारी इन्होंने बताई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो जो आप लोगों से पूछा गया, आपने रेफरेंस पूछे हुए हैं इन्होंने कि आप लोगों को अगर आप जॉब कर रहे हैं, लाइक जिनकी 5 इयर्स का गैप आ गया है, वो यूनिवर्सिटी से उनका लिंक खत्म हो जाता है, तो वो जॉब एक्सपीरियंस के थ्रू अपने एम्प्लॉय का रेफरेंस दे सकते हैं। लाइक या अगर कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो अपने बीएम का रेफरेंस दे सकता है, वहाँ से वो अपना सर्टिफिकेट निकलवा के रेफरेंस लेटर बनाकर उन्हें अपलोड कर सकता है। अदरवाइज आप अपने प्रोफेसर्स का जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपने अपलोड करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज क्लिक कर देना है, आपने टिक मार देना है। ठीक है, ये आपने क्राइटेरिया इसको फिल आउट करना है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। और उसके बाद आपने ये नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपने बाय हैंड अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, लोकेशन डेट मेंशन कर देनी है। ये हो गया चेकलिस्ट कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ आकर हमने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से देखना है कि जो इसका क्राइटेरिया है। ठीक है।